तो यहाँ पर विदुरा मैत्रेय ऋषि से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं। वो स्वयंभुव मनु के बारे में और उनके जो पुत्र हुए, उनकी जो संतानें हुई, उन्होंने इस संसार के ऊपर किस प्रकार से राज्य किया, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भागवतम जो है, इसमें न केवल इस धरती की बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग समय में जो महान राजा हुए, जिन्हें राज ऋषि कहा जाता है, या फिर जो महान ऋषि हुए, महान भगवान के भक्त हुए, उनके बारे में वर्णन है। भगवान के भक्त और भक्ति, यही तीन बड़े महत्वपूर्ण विषय भागवत के हैं। भागवत का मतलब ही होता है जो भी भगवान से कनेक्टेड है, जो भी भगवान से जुड़ा है, उस गाथा को भागवत कथा कहा जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे भागवत कथा में भगवान के अनेकों अवतार और भगवान के जो महान भक्त हुए, उनके बारे में, उनके गुणों का, उनके चरित्र का, उनके कार्यकलापों का, उनकी एक्टिविटीज़ का, इन सब का वर्णन दिया है। आजकल हम देखते हैं इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, कितने प्रकार के शासक आए, उन्होंने क्या क्या किया। अब भला उन लोगों के जो आम व्यक्ति थे इस भौतिक संसार में, जिनका मन केवल भौतिकतावाद में डूबा रहता था, केवल इंद्रिया भोग में उनका मन था, अब उनके बारे में हम जितना सुनेंगे उतना हमारा मन अपवित्र हो जाएगा, उतना हमारे मन के अंदर में गंदगियां बढ़ेंगी। मनुष्य का जो जीवन है बड़ा बहुमूल्य है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो भागवत में जो है, अगर कोई इतिहास भी दिया है तो वो ऐसे राजाओं का दिया है जो भगवान के महान भक्त थे। उस इतिहास में हो सकता है कि हम दुर्योधन के बारे में भी सुने, धृतराष्ट्र के बारे में भी सुने, लेकिन क्योंकि ये सब, जैसे महाभारत है, क्योंकि ये सब भगवान से जुड़े थे, चाहे युद्ध के द्वारा या फिर भक्ति के द्वारा, जो भी भगवान से कनेक्टेड है, जुड़ा है,
उसमें और भगवान की कथाओं में कोई अंतर नहीं है। तो हमें नहीं सोचना चाहिए, नहीं ये क्या स्वयंभू मनु के बारे में सुन करके मुझे क्या मिलेगा, मैं तो भक्ति करने आया था, आप यहाँ पे मुझे स्वयंभू मनु की, कर्दमा मुनि की, देवहूति की, इनकी कथा क्यों सुना रहे हैं? भगवान की कथा सुनाओ ना, 10वें स्कंद में है, भगवान ने कैसे रासलीला रचाई, वो कथा सुनाओ। तो लोग यही सोचते हैं, वो सोचते हैं ये कृष्ण कथा नहीं है। तो हमें स्पष्ट रूप से समझना है कृष्ण कथा का मतलब क्या होता है। भागवत कथा या कृष्ण कथा दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान से जुड़ी हुई सभी चीजें आराध्य है। आराध्य व्रजेश तनया तद्धामम वृंदावनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न केवल भगवान व्रजेश तनया, व्रज के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण, न केवल वो आराध्य है, उनका धाम वृंदावन जो भगवान से जुड़ा है वो भी आराध्य है। इसलिए लोग जब वृंदावन को जाते हैं तो टूरिस्ट की तरह जाते हैं, भक्त लोग वहां पर टूरिज्म के लिए नहीं जाते हैं। भक्त लोग वहां पर जानते हैं कि भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से महाभारत में अगर हम देखें तो बहुत सारे राजाओं का नाम का भी वर्णन है। कर्ण है, दुशासन है, अनेकों राजाओं का वर्णन भी किया है। लेकिन क्योंकि ये सारी भगवान की प्लानिंग थी धर्म की स्थापना के लिए, ये जो महाभारत का युद्ध ये भगवान की ही योजना थी। भगवान ने भगवत गीता में यही तो अर्जुन को दिखाया। अर्जुन मना कर रहे थे, नहीं भगवान, ये हिंसा, वो भी अपने ही लोगों को मारना, ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। तब भगवान ने दिखाया, तू मारे या ना मारे, ये तो मर गए हैं। भगवान ने अपने विश्व रूप में दिखाया, पांडवों को छोड़ करके सब भगवान के मुख के अंदर में प्रवेश कर रहे। तब भगवान कहते हैं, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम युद्ध करो या फिर तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो। इनकी डेस्टिनेशन तो फिक्स है, पर तुम्हारी मर्जी है। तुम युद्ध करके वो श्रेय प्राप्त करो या फिर अपमान प्राप्त करो। कोई कौरव नहीं कहने वाला है अर्जुन बड़ा महान था, युद्ध नहीं किया, इतना दयालु था। सब कहेंगे डरपोक नंबर 1, है ना। निडर नहीं था, उसके अंदर में डर था, भय के कारण उसने युद्ध नहीं किया। तो ये हमें समझना है। इसलिए हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं। इतना समझ लो, जो भी टॉपिक भगवान से जुड़ा है वो भागवत कथा है। यही आपका डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जब हम आपस में बात करते हैं ना, एक होता है प्रजल और एक होता है भगवान की कथाओं की चर्चा। आपस में जब भी दो लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत होती है। हमें हमेशा समझना चाहिए, एडवांस डिवोटी जो होता है, जो भगवान की भक्ति में बढ़ रहा है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम। अपना समय एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता है।
ऐसा नहीं 1 घंटे बैठ करके थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, बाद में हरे कृष्णा कर लेंगे, है ना। हम लोग यही सोचते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति में जब बढ़ेंगे तो भक्त जो है अलर्ट रहता है, कहीं मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है, ये फालतू की बातों में मैं अपना मन क्यों लगाऊं, क्या मिलेगा। मनुष्य जीवन इतना बहुमूल्य है, मैं बैठ करके पॉलिटिकल ड्रामा देखूं, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्या मिलेगा मुझे उससे, है ना। भागवतम में कहीं पर है, इतने सारे राजा हुए, बहुत सारे, उनकी तो कोई चर्चा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर की चर्चा है, पांडवों की चर्चा है, स्वयंभू मनु की चर्चा है, अन्यथा कादिर खान हुआ, अलाउद्दीन खिलजी हुआ, ये हुआ, कोई नहीं, आपको नहीं मिलेगा भागवतम के अंदर, क्योंकि उनका भगवान से क्या लेना देना है, ये हमें समझना है। तो इसलिए यहां पर जो विदुर पूछ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। वो किनके बारे में पूछ रहे हैं? स्वयं हुआ मनु की संतानों के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पहले क्लैरिफाई करते हैं, मनु 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 हमने सुना है, मनु संहिता भी सुनी है, करेक्ट। तो हम लोग सोचते हैं एक ही मनु है, काफी लोगों के मन में यही रहेगा एक ही मनु है, नहीं। ब्रह्मा के जीवन के अंदर में 14 मनु आते हैं, 14 मनु। अभी जो समय चल रहा है 7वां मनु जाने के बाद में 8वें मनु का समय चल रहा है। इनसे पहले अभी जो है वैवस्वत मनु है, इनके पहले थे स्वयं हुआ मनु। तो भागवत में जो इतिहास है, इसलिए इसको पुराण भी कहते हैं, क्योंकि है ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, इमेजिनरी स्टोरीज नहीं है। दादी माँ कुछ बच्चों को इमेजिनरी कथाएं बताती हैं, ये सब पढ़ के हमें क्या मिलेगा, हम लोग सोचते हैं। ये सब इतिहास है, और ये इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इतिहास महान भक्तों के जीवन का है। अगर हम उनके जीवन में, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, कैसे उन्होंने भगवान की भक्ति की, किस प्रकार से अनेकों प्रकार के कार्यों में लगे होने के बाद भी भगवान की भक्ति में वो महान थे। हम लोग थोड़ा सा कार्य करते, प्रभु जी अभी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, बहुत मुश्किल हो रहा है, चैंटिंग वैंटिंग कहाँ से होएगी, थोड़ी जिम्मेदारी निभा लो। तो यही तो इम्पोर्टेंट है। स्वयं हुआ मनु से ज्यादा क्या हमारी जिम्मेदारी है ना? पांडवों से ज्यादा क्या हमारी जिम्मेदारी है? महाराज युधिष्ठिर जो हैं पूरे धरती के सम्राट थे, परीक्षित महाराज पूरे धरती के सम्राट थे, क्या उनसे भी ज्यादा हमारी जिम्मेदारियां हैं? तो उनके जीवन से हमें सीखना है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी भौतिक जिम्मेदारियां भी निभाई, और साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जिम्मेदारी, आध्यात्मिक कर्तव्य, उसका पालन किया। तो इसलिए इनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब आगे मैत्रेय ऋषि बताएंगे। अब इन्होंने प्रश्न पूछा, देखिए क्या प्रश्न पूछते हैं। ओ होली ब्राह्मणा, ओ सिनलेस वन, यू हैव स्पोकन ऑफ द डॉटर नोन बाय द नेम देवहूति। आपने देवहूति के बारे में
कुछ चर्चा की थी। एज द वाइफ ऑफ सेज कर्दमा, द लॉर्ड ऑफ क्रिएटेड बीइंग, कर्दमा मुनि उनकी भार्या के रूप में देवहूति का आपने थोड़ा वर्णन किया था। अब आगे पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग डिड दैट ग्रेट योगी बिगेट? वो जो महान योगी थे, ये कोई कुत्ते बिल्लियों ने कितनी संतानें पैदा की उसके बारे में हिस्ट्री नहीं है, या फिर कुछ लोगों के बारे में कि भाई इनकी कितनी संतानें थी, इनके परिवार में कितनी संतानें थी, है ना। हमको लगेगा इससे जान करके हमें क्या मिलने वाला भी, इसके कितने पुत्र थे, इसके कितनी पुत्रियां थी, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। नहीं, यहां पर इसलिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया है महात्मा विदुर ने। देखिए कौन बताएगा? तस्याम सवई, क्या लिखा है? महायोगी। ये बोर्ड जब भी क्लास चलती है ना, थोड़ा रहना चाहिए, बोर्ड हटाइए मत, ताकि भक्त लोग जो है, हाँ थोड़ा सा कर दिए, थोड़ा टिल्ट कर दिए। तस्याम सवई महायोगी, कर्दम मुनि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, बस बस महायोगी हैं, मतलब योगियों में श्रेष्ठ योगी। और क्या कहा है देखिए, युक्तायम योग लक्षणैहि, और उनकी पत्नी देवहूति योग लक्षणैहि, योग के जो 8 प्रकार के लक्षण हैं उनमें परफेक्ट थी। ससर्जा कतिधा वीर्यम, तो उनकी संतानों के बारे में बताइए, उनकी कितनी संतानें थी। तन में शुश्रवे वदाहा, क्योंकि मैं बहुत आतुर हूं ये सुनने के लिए, ना। हम लोग सोचेंगे अरे विदुर जी को क्या लेना देना उनकी कितनी संतानें हैं, लेकिन वो कह रहे मैं बहुत आतुर हूं, आई एम वेरी ईगर टू हियर, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कथा नहीं है। कर्दम मुनि कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, देवहूति कोई ऑर्डिनरी औरत नहीं है, और महात्मा विदुर भी कोई ऑर्डिनरी नहीं है, मैत्रेय ऋषि भी ऑर्डिनरी नहीं है, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रभुपाद जी जो हैं तात्पर्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण अर्थ समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति योग के 8 प्रकार के जो लक्षण होते हैं उसमें वो परफेक्ट थी। ये योग जो होता है इसे अष्टांग योग कहते हैं, इसलिए 8 अष्ट अंगा, इसके 8 अंग होते हैं। आप सबको बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए अष्टांग योग का मतलब क्या होता है। आज आप देखते हैं योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, लेकिन उसमें केवल आसन किए जाते हैं और लोग सोचते हैं वही योग है। वो पूरा योग नहीं है, योग का एक छोटा सा भाग है। उसे ही अगर कोई सोचे कि वही योग है, वो गलत है। तो अष्ट अंग, योग के 8 अंग होते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना योग का मतलब क्या होता है। योगा डे, इंटरनेशनल योगा बोलते हैं ना, योगा। अब ये योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है आत्मा
और परमात्मा जब उनका जो अभी इस भौतिक संसार में जितनी भी आत्मा है, इन्हें बद्ध आत्मा कहा जाता है। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जितनी भी आत्माएं हैं सब भगवान के अंश हैं। जैसे ये हाथ, ये उंगली, ये सब शरीर का अंग है, अंश है। इसी प्रकार से सारे जीव भगवान के अंश हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। अंश का मतलब है भगवान से जुड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। जब तक अंग शरीर से जुड़ा है बहुत वैल्यू है। ये उंगली शरीर से जुड़ी है, इस उंगली में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं 1,00,000 रुपए तक भी खर्च करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि शरीर से जुड़ी है। आप इसको काट दीजिए, फेंक दीजिए, कोई वैल्यू है उसकी? वो सड़ रही है, क्या हो रहा है उसमें? आप उसके ऊपर 1,00,000 रुपये खर्च करेंगे, कटी हुई उंगली जो फेंक दी गई है वैल्यूलेस है, कोई मूल्य नहीं है। तो यही हमें समझना है, जब तक हम भगवान से जुड़े हैं तब तक हमारी वैल्यू है। हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। जैसे ही भगवान से वियोग हो गया, योग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब टूटना, जब हम अपनी रिलेशनशिप भूल जाते हैं भगवान से तो उसे वियोग कहते हैं, बद्ध आत्मा कहते हैं। तो इसलिए हम लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के क्लेश, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। योग के द्वारा दोबारा आत्मा का जब उसको जोड़ते हैं भगवान से, उसे योग कहते हैं। अब हम भूल गए हैं, कृष्णा भूलिया जीव बहिर्मुखा हना। अभी हमने भगवान से अपना फेस टर्न कर लिया है, अब हम बहिर्मुख हो गए हैं। हमें अंतर्मुख होना है। बहिर्मुख मतलब भगवान से मुख परे फेर लिया है, उसी को वियोग कहते हैं। हम अपनी रिलेशन भूल चुके हैं भगवान के साथ में। योग के द्वारा वही रिलेशन हमें जब दोबारा स्मृति आ जाएगी, उसे योग कहते हैं। तो सबसे पहले तो योग का मतलब समझना है। योग का मतलब है हम जो बद्ध आत्मा है, हमारी जो ओरिजिनल रिलेशनशिप थी भगवान के साथ में, जो भूल गए हैं, उसको जब हम दोबारा जोड़ देते हैं, उसे ही योग कहते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के योग होते हैं। तो इसमें जो अष्टांग योग होता है, आप देखिए अष्टांग योग के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। उसमें क्या क्या अंग होते हैं। पहला होता है यमा। क्या होता है यमा का मतलब? यस, जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, उसे यमा कहते हैं। तो आजकल कौन करता है योग? तो बोलते हैं कि हम लोग योग कर रहे हैं। क्या लोग कहते हैं कि हमें इंद्रियों का कंट्रोल करना चाहिए? जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए गए थे, तो भारत से अनेकों योगियों ने वहाँ पर जो है योग की दुकानें लगाई हुई थी, योग का बाजार लगाया है।
कि मैं योग सिखाऊंगा, तुम्हें कुछ इंद्रिय कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, जो मन में आए करो, लेकिन मेरी फीस जरूर दे देना। तब मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाऊंगा, है ना। और लोग भी सोच रहे थे, भांग पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और सोच रहे कि हम लोग योग कर रहे हैं। देखिए, तो ये थोड़ी योग होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पहलू योग का है यमा, कंट्रोलिंग द सेंसेस। नेक्स्ट, नियमा, अनेकों प्रकार के नियम का पालन करना है, जैसे सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर व्यक्ति सोचे किसी भी योग में, केवल अष्टांग योग में नहीं, भक्ति योग में भी, हम लोग सोचे नहीं भाई ये तो अष्टांग योग के लिए चलेगा, हम लोग सेलिबेसी का पालन करें या ना पालन करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां काबू में नहीं है, ही कैन नेवर बिकम अ योगी। एनी योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कुछ नहीं बन सकता है। तो यमा नियमा, बाद में आसन। तो शरीर को और मन को शांत करने के लिए अनेकों प्रकार के आसन होते हैं। तो आसन का महत्व केवल इतना ही है कि इसके द्वारा शरीर रेगुलेटेड होता है, मन शांत होता है, इसे आसन बोलते हैं। बाद में प्राणायाम, उसमें क्या होता है, जो आत्मा इस शरीर के अंदर में, इसे प्राण वायु कहते हैं, अनेकों प्रकार की वायुओं से घिरी रहती है, उसे धीरे 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 उठा करके, मूलधार चक्र से उठा करके सर तक लेकर आना होता है, जिसे सहस्रार कहते हैं। तो आत्मा अभी नीचे है, उसको धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। षट चक्र होते हैं शरीर के अंदर। तो ये एक प्रकार का मैकेनिकल प्रोसेस है प्राणायाम। इसके द्वारा भी चित्त शुद्ध होता है, मन शांत होता है। उसके बाद में प्रत्याहार, मतलब नहीं, वो तो प्राणायाम हो गया। प्रत्याहार, नॉट जस्ट ईटिंग, विड्रॉइंग द सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट। केवल जीभ नहीं, आंखों को भी बाहरी सुंदरता से निकाल करके अंदर की तरफ लाना है। जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय जिसे बोलते हैं, सभी इंद्रियों को इंद्रियों की वस्तुओं से निकालना है, विड्रॉ करना है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। बाद में धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है, माइंड को कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना, उसे धारणा कहते हैं। अभी हमारा माइंड एकाग्र नहीं है, बहुत जगह पर बटा हुआ है, बहुत शाखा। जब हम उसे एकाग्र कर पाएंगे, उसे धारणा। बाद में ध्यान। जब मन एकाग्र हो जाता है, तब उस एकाग्र मन के द्वारा अपने हृदय में भगवान विष्णु के ऊपर ध्यान लगाना, उसे ध्यान कहते हैं। और जब वो ध्यान
लगातार चलता रहता है। पहले तो ध्यान भंग होता है, इधर उधर टूटता रहता है, लेकिन जब वो ध्यान हमेशा लगा रहता है उसे समाधि कहते हैं। तो ये अष्टांग योग होता है। कितने लोग हैं रेडी करने के लिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। अगर आप गृहस्थ हैं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए, पहले उन्होंने अष्टांग योग किया। पहले जो है उन्होंने आपस में मिलन भी नहीं किया, यही बताया यहाँ पर। पहले उन्होंने योग के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण किया, सिद्धि हासिल की। उसके बाद में उन्होंने पुत्र प्राप्ति की या संतानों की प्राप्ति की। उस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हमें जो संतान की प्राप्ति होगी वो भगवान की भक्ति में बड़ी आसानी से लगेंगे। और अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और जैसे जानवर संतान पैदा करते हैं उनकी भांति इंद्रिय तृप्ति में अगर हम संतान पैदा करते हैं तो वर्ण शंकर बोलते हैं उनको, अनवांटेड पॉपुलेशन, जो केवल उधम मचाएंगे संसार के अंदर में। आज हम देखते हैं ना, अशांति है सब जगह क्योंकि पॉपुलेशन उस प्रकार की है। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे, आप 10-20 कुत्तों को एक कमरे में बंद कर दो और बोलो शांत रहो, रहेंगे? शांत नहीं। कुत्ते हैं, जानवर हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमारी चेतना जानवरों के बराबर है तो भला फिर शांति कहाँ से आएगी? आप यूनाइटेड नेशन बना लो, ये बना लो, वो बना लो, शांति तो आने वाली नहीं है ना? तो ये हमें समझना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए एक प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। दे यूनाइटेड एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन फॉर्मरली आफ्टर मेकिंग देयर लाइफ परफेक्ट ग्रेट सेजेस एंड सेंटली पर्सन यूज्ड टू बिगेट चिल्ड्रन। अब हम भी गृहस्थ हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। करदम मुनि और देवहूति के भी बीवी बच्चे थे, तो मैं भी उनके बराबर हूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो संतान की प्राप्ति की, पहले घोर तपस्या की। पति और पत्नी दोनों ने मिलन से पहले अपने जीवन को पूर्ण किया, उसके बाद में संतान की प्राप्ति की। इसलिए वेदों में बताया गया है 10 प्रकार के संस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो जन्म से सब लोग शूद्र का ही जन्म लेते हैं। संस्कारात भवेत द्विजा, अलग अलग नियमों का जब हम पालन करेंगे तब हमारा शुद्धिकरण होता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शादी से पहले भी एक संस्कार होता था जिसे गर्भदान संस्कार कहते हैं। आजकल की तरह नहीं, आजकल हम लोग देखते हैं लोग हनीमून मनाने के लिए जाते, क्या वो कोई लस्टफुल वो नहीं है। ये बड़ा पवित्र बंधन होता है, पति पत्नी का जो बंधन है। हम लोग यहाँ पर देखते कर्दम मुनि और देवहूति का बड़ा पवित्र बंधन है, संतान प्राप्ति के लिए है, कोई इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। तो ये समझना है। टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो और हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की